दोस्तों ये हफ्ता बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा अजीबो गरीब हफ्तों में से था, जहां हमें बैक टू बैक अगेन एंड अगेन ऐसी न्यूज़ेस मिली हैं जिसको शॉकिंग बोल के रिफर करना भी मेरे ख्याल से एक छोटा वर्ड होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे सीबम के साथ, द किंग ऑफ क्लासिक फिजिक, द किंग ऑफ मॉडर्न एरा बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है 2024 का मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद, अपना छठा मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद, अपना 6th टाइटल हवा में रेस करने के बाद अपनी विनिंग स्पीच में सीबम ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो रिटायर होने वाले हैं और हम लोग को कभी भी अब शायद नहीं दिखे वो क्लासिक फिजिक की स्टेज पे। बट उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला था कि वो हमें ओपन की स्टेज पे नहीं देख सकते। उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला था कि अब हम उनको क्लासिक फिजिक की स्टेज पे नहीं देखेंगे। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी नहीं बोला था कि वो कंप्लीटली रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा रूम मिल जाता है स्पेकुलेशंस करने का, अंदाजा लगाने का। ओलंपिया के बाद सीबम की स्पीच सुनने के बाद हम सब दुखी जरूर थे, लेकिन वो जो एक गैप छोड़ा सीबम ने अपनी स्पीच में, वो गैप छोड़ा सीबम ने हमारे लिए उसी टॉपिक पे बात करने के लिए, जहाँ पे उसी टॉपिक को फ्यूल करती हुई सीबम की ये अपडेट हम लोग को रिसेंट में देखने को मिली है, जहाँ पे ही वॉज लुकिंग क्रेजी फुल। मुझे नहीं लगता सीबम को कभी भी हम लोग ने इतना ज्यादा मैसिव, इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा फुल और राउंड देखा था। दोस्तों ओपन बॉडी बिल्डिंग में इस साल राफेल ब्रांडो ने 8 प्लेस किया है और मेरे ख्याल से आर्म्स को छोड़ के हर एक मसल में, स्पेशली इस फोटो में तो सीबम प्रोबेबली राफेल से थिकर और डेंसर नजर आ रहे हैं, राफेल से बिगर नजर आ रहे हैं साइज वाइज। वही हमें ये भी मालूम है कि आफ्टर द शो सीबम इतना जल्दी बल्क नहीं करते, सीबम इतना जल्दी फैट पुट ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अभी भी कंडीशनिंग मेंटेन करके चल रहे हैं सीबम। ये रिबाउंड फेज में डेफिनेटली वो देख रहे होंगे कि प्रॉपर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से फ्यूल करने के बाद, अपनी मसल में 100% ग्लाइकोजन स्टोर्स फिल करने के बाद उनकी फिजिक कितनी ज्यादा मैसिव दिख सकती है। एंड टू से द लीस्ट इट इज लुकिंग मॉन्स्ट्रस। साइड चेस्ट पिछले कुछ सालों में सीबम का दी बेस्ट पोज हो चुका है, जहाँ पे क्रेजी लेवल की डेंसिटी और थिकनेस उनके चेस्ट के थ्रू, उनके साइड लेग के थ्रू हमें शोकेस होती है। वहीं ओवर द ईयर्स उनकी फिजिक की डेवलपमेंट की वजह से उनके शोल्डर और आर्म्स भी अब बहुत ज्यादा राउंड हो चुके हैं। दोस्तों सीबम कई बार ये बोल चुके हैं कि शायद अगर वो ओपन कैटेगरी में कभी भी कॉम्पीट करेंगे तो वो ओलंपिया के बाद किसी शो में करेंगे। दोस्तों चांसेस है कि हो सकता हो यही वो साल हो जब हम सीबम को फाइनली ओपन कैटेगरी की स्टेज पे कॉम्पीट करते हुए देखें, लेकिन सिर्फ फन के लिए। ऑफ कोर्स उनको किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर क्रिस बमस्टेड हम लोग को ओपन की स्टेज पे दिख गए तो उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी लेगेसी की ग्रेटनेस स्काई हाई हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इस फिजिक के साथ, इतनी मैसिव और फुल फिजिक के साथ क्रिस बमस्टेड इस साल के ओपन कैटेगरी के ओलंपिया में किस प्लेस में हम लोग को प्लेस होते हुए देखने को मिलते हैं? कमेंट डाउन बिलो। दोस्तों हमारी अगली अपडेट आती है ओपन कैटेगरी के 2022 के चैंपियन की तरफ से, जो कि है हादी चुपन। दोस्तों न्यूज की बात करें तो इतनी बड़ी न्यूज नहीं है हादी चुपन को लेकर। दोस्तों अगर हम लोग को याद हो तो पिछले साल हादी चुपन का आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो भी अगले साल स्टेज पे कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे। ये सुनने के बाद कि ओपन कैटेगरी की प्राइस मनी 1 लाख से बढ़ा दी गई है, $1 लाख से बढ़ा दी गई है। लेकिन दोस्तों ओलंपिया के बाद हम लोग को ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में हम लोग को हादी चुपन नहीं दिखने वाले। हादी का गोल और हादी का एम सिर्फ और सिर्फ वापस से वो ओलंपिया टाइटल जीतने का है। दोस्तों डेफिनेटली हानी रैमबोर्ड और हादी चुपन के बीच में काफी ज्यादा इंटेंसिव बातें हुई होंगी इस चीज को लेके कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। इस साल मल्टीपल शोज में कॉम्पीट करने के बावजूद ओलंपिया चैंपियन से इतना ज्यादा क्लोज आने के बाद हादी चुपन की डेफिनेटली आगे की स्ट्रेटेजी अपनी फिजिक को अनडिनाइबल करने की होगी, अपनी फिजिक को ऐसा करने की होगी जिसको कोई टच भी ना कर सके। और दोस्तों किसी भी और एथलीट पे मैं इतना भरोसा करूं ना करूं, हादी चुपन से मैं डेफिनेटली इतनी उम्मीद लगा सकता हूं कि वो अगर 100% ऑफ सीजन में अपना टाइम एंड एफर्ट अपनी फिजिक पे लगाएं तो उनसे ज्यादा डेंजरस एथलीट शायद ही हम लोग को ओलंपिया की स्टेज पे नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को काफी महीनों बाद हादी चुपन अपने होम कंट्री ईरान जाते हुए नजर आए, जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी उनका मैसिव वेलकम हुआ। चाहे एयरपोर्ट की वीडियोस हम लोग देखें या बाहर की कहीं की वीडियोस देखें जो कि हादी चुपन ने पोस्ट की है, क्रेजी फैन सपोर्ट हादी चुपन को मिल रहा है इस टाइम। दोस्तों ईरानियन और इंडियन फैंस काफी ज्यादा सिमिलर है। अब जाहिर सी बात है हमारे इंडिया से भी कोई एथलीट गया होता ओलंपिया में, 2022 का ओलंपिया वो जीता होता और इस साल कहीं ना कहीं उसके साथ हमें ये लगता कि नाइंसाफी हुई है, तो जाहिर सी बात है इंडियन फैंस भी आउटरीच करते और शायद जितना ईरानियन फैंस कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अब पास पे नहीं पाउंडर करना चाहते हैं हादी चुपन और सिर्फ फ्यूचर पे अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं वो। फिलहाल अभी तो ओलंपिया के बाद इतनी ज्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद कुछ महीनों की छुट्टी, कुछ महीनों का आराम हादी चुपन के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। ओलंपिया से 4 महीने पहले से हम लोग को हादी चुपन यूएस में नजर आने लगे थे, जिसका मतलब है काफी महीने उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिस किए थे इस साल, जिसको वापस से रीइग्नाइट करना ही इस टाइम हादी की टॉप प्रायोरिटी होगी। अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना हादी की इस टाइम टॉप प्रायोरिटी होगी, जो कि दोस्तों उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दी ओलंपिया उनका रेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद अगली बार जब हमें वो स्टेज पे नजर आए अपना एक ऐसा वर्जन शोकेस करते हुए नजर आए जो कि कंप्लीटली खा जाए दूसरे एथलीट्स, जो कि इस साल के कंपैरिजन में मच इंप्रूव्ड हो और उनके डाउटर्स के दिमाग से ये सवाल खत्म हो जाए कि क्या हादी चुपन वापस से 2022 की तरह मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं कि नहीं। आप लोग
लोग दोस्तों कमेंट्स में बताइए आप लोग क्या लगता है आदित्य चुपन की फ्यूचर में और मिस्टर ओलंपिक की ट्रॉफी जीतना लिखा है कि नहीं। दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में मैंने करेंटली ऑन गोइंग फाइट बिटवीन क्विंटन एराया एंड उनके कोच मैट जेनसन के बारे में बात ऑफ कोर्स क्या हुआ मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। अगर आप लोग को ये जानना है कि क्या हुआ आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बट शॉर्ट में क्या हुआ उसकी समरी दे तो एग्जैक्टली ये था कि क्विंटन ने बेसिकली अपने कोच अपने एक्स कोच मैट जेनसन की तरफ उंगली उठाई थी, काफी चीजें उनके खिलाफ बोली थी और काफी उनके कोचिंग मेथड्स पे सवाल उठाए। वही जहां हमें क्विंटन की तरफ से ये सारी बातें सुनने को मिली, उसी के बाद मैट जेनसन की स्टेटमेंट के आने से पहले हमें एक एक करके खबर मिली कि उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उनके साथ अब काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को निक वॉकर के बारे में पता चला, उसके बाद शॉन पेरिडा, उसके बाद ब्रेट विल्किंस एंड जस्टिन शीयर। जिसके बाद इन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए मैट जेनसन ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाली जहां पे काफी ज्यादा डिटेल में उन्होंने समझाया कि एक्चुअली में इन सब मैटर के ऊपर उनका क्या सोचना है। अब उनके कैप्शन में एक्चुअली मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि उन्होंने लिखा क्या है। दोस्तों यहाँ पे इतने बड़े कैप्शन का बेसिक समरी ये है कि मैट का जो पैशन और डेडिकेशन था बॉडी बिल्डिंग के तरफ वो उतना नहीं है जैसा पहले था। वहीं लेकिन किसी भी क्लाइंट को उन्होंने बिना मन से या हाफ आयस करके कभी भी प्रिपरेशन नहीं करवाई, अपनी तरफ से 100% दिया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। दोस्तों यहाँ तक कि एंड में उन्होंने ये भी बोला कि मेरी तरफ से जितनी भी गलती हुई है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए सॉरी बोलते हैं और उस दौरान अगर किसी को भी उन्होंने नाखुश किया हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि वो उनकी इंटेंशन नहीं थी। अब दोस्तों मैट जेनसन की पोस्ट बहुत ही ज्यादा वैलिड थी बिकॉज उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने बिल्कुल भी आर्गुमेंट को आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने पूरी चीज को शट डाउन करते हुए ये बोला कि उनकी कोचिंग की पीरियड अब खत्म हो गया है, उनके लाइफ में अलग गोल्स आ चुके हैं, उनकी लाइफ में एक अलग मोटिव आ चुका है। इस पोस्ट के कमेंट में दोस्तों हम लोग ने काफी लोगों के मैट की तरफ कमेंट्स पढ़े मैट को सपोर्ट करते हुए। दोस्तों फ्लेक्स लुइस, शॉन क्लेरिडा, मिलो सर्चेव, जस्टिन शीयर, माइकल द बुल, नील हिल, यहाँ पे काफी इंडस्ट्री के बड़े नेम्स ने मैट जेनसन को सपोर्ट किया है। और क्यों ना करे दोस्तों, इस सिचुएशन को जितना परफेक्टली मैट ने हैंडल किया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। अपनी गलती को मानते हुए यहाँ पे माफी मांगी है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। वहीं शॉन क्लेरिडा की तरफ से भी हम लोग को स्टेटमेंट सुनने को मिली थी मैट जेनसन के प्रति। और दोस्तों ऑफ कोर्स सबके सेम एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं एक इंडिविजुअल के साथ। अब दोस्तों इन सारी सिचुएशन के बीच अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्विंट यहाँ गलत थे या मैट यहाँ गलत। दोस्तों गलती दोनों से हुई है। क्विंट बेस्टवुड जो कि थोड़े ज्यादा एंग्री थे क्योंकि बेसिकली उनका लाइफ का एक साल बर्बाद हो गया मैट जेनसन की वजह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैट का हमेशा से इंटेंशन क्विंट की तरफ यही था कि वो उनको और बेहतरी करना चाहते थे। यहाँ पे क्विंट की तरफ से भी हमें कुछ कमेंट्स सुनने को मिले जहाँ पे वो प्रेस कर रहे हैं मैट जेनसन के इस स्टेटमेंट को आफ्टर ऑल द इंसिडेंट और मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया हम लोग को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। अगेन दोस्तों यहाँ पे मैट जेनसन ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इन सारी सिचुएशन को उसको हम लोग क्लास एक्ट से कम नहीं मानेंगे। दोस्तों अब हम आगे आने वाले कुछ शोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसी वीकेंड होने वाले स्पेन प्रो कप में हम लोग को क्लासिक फिजिक के 6th प्लेस फिनिशर होजेमा बीस्ट दिखने वाले। अब दोस्तों ओलंपिया के बाद इस एथलीट की काफी ज्यादा चर्चा हुई, मेनली बिकॉज इस एथलीट का लोग बहुत ही ज्यादा क्रेजी फ्यूचर मान रहे हैं इस कैटेगरी। लेकिन दोस्तों मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन दोस्तों होजेमा का वेट है। बेसिकली इस साल के ओलंपिया की स्टेज पे होजेमा अपने वेट लिमिट से बहुत ही करीब आए थे, मेरे ख्याल से अपने वेट लिमिट के जितना करीब हो सकता है उतना करीब आए थे फिलहाल। लेकिन दोस्तों ये बात को हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि इस एथलीट की जेनेटिक्स शायद इस टाइम क्लासिक फिजिक में सबसे बेस्ट हो। यहाँ पे हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी मसल को अगर नोटिस करें तो हर एक मसल परफेक्टली पुट टुगेदर है, हर एक मसल की बेलीज परफेक्टली क्राफ्टेड है। अपने फिजिक अपने स्टैचर के हिसाब से क्लासिक फिजिक में इस एथलीट की डेवलपमेंट और डेंसिटी परफेक्ट है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग उनकी बाइसेप्स पर नजर डालें तो ये बोलना कि उनकी बाइसेप्स ऑल टाइम टॉप 10 में है ये गलत नहीं होगा। है दोस्तों मेन क्वेश्चन तो ये है कि इस वीकेंड हम लोग को किस लेवल की फिजिक अपनी यहाँ पे होजेमा प्रेजेंट करने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।